Assalamu alaikum students. Welcome back into your computer class. I'm Asha Jahangir, your computer teacher. Hope so all of you will be fine. So students, we are going to discuss about cardinality और cardinality का टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. व्हाट इज़ द कार्डिनलिटी? कार्डिनलिटी बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि एक एंटिटी का इंस्टेंस जो है वो एसोसिएट करता है किसी दूसरी एंटिटी के कितने इंस्टेंसेस के साथ. अब इंस्टेंसेस क्या होते हैं? इंस्टेंसेस बेसिकली आपके पास एक एंटिटी है, जैसे स्टूडेंट के नेम से एक एंटिटी है, तो स्टूडेंट में अब स्टूडेंट नेम में अली आ रहा है, तो अली बेसिकली क्या है? अली इज़ कॉल्ड द इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट एंटिटी. ठीक है, तो एक एंटिटी के इंस्टेंसेस कार्डिनलिटी में हम ये देखते हैं, एक एंटिटी के इंस्टेंसेस जो हैं वो दूसरे एक रिलेशन में दूसरी एंटिटी के कितने इंस्टेंसेस के साथ जो है वो रिलेट करते हैं. ठीक है, तो जो कार्डिनलिटी है इसकी कितनी टाइप्स हैं ये अभी हम डिस्कस करेंगे. कार्डिनलिटी की बेसिकली 3 टाइप्स हैं. कार्डिनलिटी जो है वो 3 तरह से हो सकता है, 3 टाइप्स का हो सकता है. 0 हो सकता है, ठीक है, और 1 कार्डिनलिटी भी हो सकती है, और जो है वो आपके पास मैनी कार्डिनलिटी भी आ सकती है. ठीक है, ये 3 तरह की कार्डिनलिटीज़ आ सकती हैं. तो 0 को जो है वो हम स्फीयर शेप के साथ जो है डिनोट करते हैं. 1 को हम एक इस तरह एक लाइन, वर्टिकल लाइन के साथ डिनोट करते हैं. और जो मैनी है, मैनी के लिए मैनी को हम क्रोफिट सिंबल के साथ जो है वो डिनोट करते हैं. क्रोफिट सिंबल कुछ इस टाइप का होता है. ठीक है, ये 3 तरह की कार्डिनलिटीज़ आपके पास आती हैं, और इसमें 0 है स्फीयर शेप से, 1 को जो वर्टिकल लाइन से, और मैनी को क्रो स्फीयर से आपने जो है वो डिनोट करना है. ठीक है, तो अब कार्डिनलिटी जो है वो आपके पास किस तरह की आ सकती है. अब डिस्कस करते हैं कि कार्डिनलिटी को जो है वो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. कार्डिनलिटी में जब रिलेशन क्रिएट करते हैं तो इसके लिए हम रिलेशन लाइन यूज़ करते हैं. रिलेशन लाइन जो है वो कैसे यूज़ की जाती है, जैसे भी आपके सामने एक ये टेबल नज़र आ रहा होगा. ठीक है, इसमें 2 इंस्टेंसेस होंगे. इंस्टेंसेस को हम जो है वो रेक्टेंगल शेप में रखते हैं, और इनके दरमियान जो रिलेशन क्रिएट किया है, और रिलेशन क्रिएट करने के लिए डायमंड शेप यूज़ हुई है. अब जो बेसिकली ये बीच में लाइन यूज़ हो रही है, इस लाइन को हम कहते हैं कि ये क्या है? रिलेशन लाइन है. ठीक है, अब हमारे पास कार्डिनलिटी जो है वो मैनी भी हो सकती है. ठीक है, और मैक्सिमम भी हो सकती है, और मिनिमम भी हो सकती है. मिनिमम और मैक्सिमम से क्या मुराद है देखते हैं. जैसे आपके पास एक रिलेशन है, ठीक है, एक इंस्टेंस को आप दूसरे इंस्टेंस के साथ क्रिएट कर लें, ये मैंने के बीच में रिलेशन लाइन यूज़ कर दी है. तो अब इसके अंदर हमारे पास 2 तरह की कार्डिनलिटी आ सकती है. एक आपके पास मिनिमम आती है, और दूसरी आपके पास मैक्सिमम आती है. मिनिमम को जो है वो हम डिनोट करते हैं, मिनिमम को हम जो है इस तरह वर्टिकल लाइन से 1 से डिनोट करते हैं. मिनिमम कार्डिनलिटी 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, यानी कि या तो बिल्कुल नहीं होगी या 1 भी हो सकती है. और मैक्सिमम में हम देखते हैं कि जो इंस्टेंस 1 है उसका मैक्सिमम इंस्टेंस B के साथ, सपोज मैं इसका नाम A रख देती हूँ, इसका नाम B रख देती हूँ. इसमें हम ये देखते हैं कि जो इंस्टेंस A है वो इंस्टेंस B के साथ मैक्सिमम कितनी जो है वो मैच हो रहा है, कितनी उसके इंस्टेंसेस जो हैं वो मैच हो रहे हैं. एक एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं. अच्छा, सबसे पहले जो मैक्सिमम है उसको जैसे हम पढ़ के आए हैं, उसको कुछ हम इस सिंबल के साथ जो है वो डिनोट करते हैं. इस तरह से हम कुछ डिनोट करते हैं. अभी हम एक एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं. तो हमारे पास जो इंस्टेंसेस आपस में मैच होते हैं, तो उसमें कार्डिनलिटी जो है वो 1 to 1 भी हो सकती है. अभी हम 1 to 1 कार्डिनलिटी को डिस्कस करते हैं. 1 to 1 कार्डिनलिटी में क्या होता है कि इसमें जो आपके पास सेट ए की एंटिटी है, सेट ए में जो इंस्टेंस है वो एटलीस्ट रिलेट करता है आपके सेट बी के इंस्टेंस के साथ या एंटिटी के साथ. सपोज मैं इसका नाम यहाँ पे इसको मैं ए लिख देती हूँ और इसको मैं बी लिख देती हूँ. ठीक है, अभी हम यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा. सपोज़ यहाँ पे एक हमारे पास पर्सन है. ठीक है, पर्सन के पास और दूसरी जो हम एंटिटी बनाते हैं वो बनाते हैं CNIC नंबर की. ठीक है, अब देखें
कि हम यहाँ पे देखेंगे कि इनके दरमियान क्या रिलेशन बनता है, मैनी टू मैनी का बनता है या मैक्सिमम बनता है या मिनिमम रिलेशन बनता है। तो अब एक पर्सन जो है वो उसका CNIC नंबर एक ही होता है, ऐसे ही है ना, एक पर्सन का जो CNIC नंबर है वो तो एक ही होता है, मल्टीपल तो नहीं हो सकता। तो मीन टू से ए की जो रिलेशन, एक एंटिटी ए का रिलेशन जो बी के साथ बन रहा है वो मिनिमम क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। ठीक है, एक पर्सन का एक ही CNIC नंबर होगा। तो इस 1 को हम जो है वो डिनोट करेंगे ऐसे वर्टिकल लाइन से। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास जो CNIC नंबर होता है वो एक पर्सन को एक ही CNIC नंबर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि CNIC नंबर जो है वो मल्टीपल पर्सनस को प्रोवाइड किया जाए, एक CNIC नंबर एक ही पर्सन को प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम B को A के साथ रिलेट करना चाहें तो इनके दरमियान भी जो आप कह लें मिनिमम या मैक्सिमम रिलेशन बन रहा है वो 1 का ही बन रहा है। मैक्सिमम की बात करें तो देखें हर एक पर्सन का CNIC नंबर होता है आफ्टर जो है वो 18 जब वो क्रॉस करता है तो उसका अब प्रॉपर ID कार्ड बनता है जहाँ पे CNIC नंबर रिक्वायर होता है। तो मिनिमम या मैक्सिमम की बात करें तो एक ही इनके दरमियान रिलेशन बन रहा है, एक पर्सन का एक CNIC नंबर और इसी तरीके से एक CNIC नंबर जो है वो एक पर्सन को प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर हम अब A एंटिटी को B के साथ रिलेट करें तो इसमें भी हमारे पास मैक्सिमम भी जो है वो 1 है। ठीक है, और मिनिमम भी हर हाल में एक CNIC नंबर होना चाहिए और मैक्सिमम होता ही एक CNIC नंबर है। तो इनके दरमियान जो रिलेशन बना उसको हम इस तरह डिनोट करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को हम सिंगल से, क्योंकि है ही वो 1। ठीक है, उसी तरीके से जब हम B को A के साथ रिलेट करेंगे तो एज इट इज़ यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही होगा कि एक CNIC नंबर कम से कम एक पर्सन को प्रोवाइड किया जाता है, मिनिमम भी इसका 1 होगा और मैक्सिमम भी इसका 1 होगा। तो इस टाइप की कार्डिनलिटी को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास 1-to-1 कार्डिनलिटी है कि दोनों के दरमियान जो है 1-1 इंस्टेंस एक दूसरे का मैच कर रहा है। इन 1-to-1 कार्डिनलिटी एन एंटिटी इज़ अ सेट ए रिलेट्स टू एग्जैक्टली 1 अकरेंस ऑफ अनदर एंटिटी इन सेट बी। जो सेट बी के अंदर आपके पास एंटिटी है उसके साथ एग्जैक्ट 1 अकरेंस होगी, एग्जैक्ट 1 एंटिटी के साथ मैच होगा। वो कह रहे हैं अदर वर्ड्स में हम कहें 1 एंटिटी इज़ रिलेटेड टू ओनली 1 अनदर एंटिटी, कि एक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी के साथ रिलेट कर रही है। अच्छा, ये आपके पास हो गया 1-to-1 कार्डिनलिटी। इसके साथ जो सिंबल यूज़ होते हैं वो मैंने बता दिए हैं। रिलेशन क्रिएट करने के लिए आपने डायमंड शेप यूज़ करनी है और जहाँ पे आप एंटिटी राइट कर रहे हैं उसके अंदर आपने जो है वो इस तरह रेक्टेंगल शेप बना लेनी है। इसके अंदर आप पर्सन राइट कर सकते हैं और दूसरे ब्लॉक के अंदर आप CNIC नंबर राइट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन है 1-to-many कार्डिनलिटी। ठीक है, 1-to-many कार्डिनलिटी में क्या होता है कि एटलीस्ट आपके पास 1 इंस्टेंस जो है A का 1 इंस्टेंस जो है वो मैनी एंटिटी B के मैनी इंस्टेंसेस के साथ रिलेट कर रहा होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हुई है, यहाँ से भी समझ आ जाएगी कि यहाँ पे आपके पास ये A है। ठीक है, एंटिटी A है, ये आपके पास एंटिटी B है। तो यहाँ पे जो आपके पास इंस्टेंस 1 है वो रिलेशन क्रिएट कर रहा है आपके पास B एंटिटी B के मैनी इंस्टेंसेस के साथ। 1-to-many कार्डिनलिटी में क्या होता है, एन एंटिटी इज सेट A रिलेट्स टू मैनी अकरेंस ऑफ अनदर एंटिटी इन सेट B। एंटिटी A जो है वो रिलेट करेगी एंटिटी A एंटिटी का जो इंस्टेंस है वो रिलेट कर रहा है एंटिटी B के मैनी इंस्टेंसेस के साथ। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ, जैसे कि एक पर्सन है। ठीक है, एक पर्सन है, उसके मल्टीपल फ़ोन नंबर हो सकते हैं, मल्टीपल सेल नंबर हो सकते हैं। उसके पास जैज़ का हो सकता है, उसके पास यू का हो सकता है, उसके पास इसके अलावा जो है कोई और अदर टेलीनॉर का हो सकता है। 3 अलग अलग उसके पास कॉन्टैक्ट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें ये हमारे पास, अगर हम A को रिलेट करें B के साथ तो इनके दरमियान जो रिलेशन क्रिएट हुआ वो 1-to-many का हुआ। ठीक है, 1 एंटिटी जो है वो मैनी एंटिटीज के साथ रिलेशन क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इसका रिलेशन, जब यहाँ पे एक डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय की एग्जांपल दी हुई है कि एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, ऐसे ही ना, एक डिपार्टमेंट है उसमें मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। तो इनके दरमियान हम रिलेशन क्रिएट अगर करना चाहें तो वो रिलेशन कैसे क्रिएट होगा कि आप ये सिंबल बनाएंगे मैनी के लिए। हमने यही पढ़ के आए हैं कि जो मैनी होगा तो हम उसके लिए ये सिंबल बनाएंगे
कि एक डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय भी हो सकता है, सिंगल एम्प्लॉय भी हो सकता है, उसके लिए मैंने वर्टिकल लाइन बना दी है, ठीक है। और मल्टीपल एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। मल्टीपल एम्प्लॉयज़ के लिए मैंने ये वाला सिंबल बना दिया जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब एक एम्प्लॉय है, अब पहले जो इससे पहले एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे अब एक पर्सन के पास मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर हो सकते हैं, अपने उसके मल्टीपल पर्सनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन एक जो सेल नंबर है वो एक ही पर्सन को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कोई जैज़ का नंबर है तो वो यूनिक नंबर होते हैं, वो एक एक पर्सन को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर हम एंटिटी बी का रिलेशन क्रिएट करना चाहें एंटिटी ए के साथ, तो ये रिलेशन कैसे क्रिएट होगा, ये आपके पास मैनी टू वन होगा, ठीक है। यानी कि आपके पास यहाँ पे अगर हम रिलेशन क्रिएट करें तो आपके पास जो मल्टीपल नंबर सिंगल यूज़र के पास हो सकते हैं और एक नंबर जो है वो एक जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो एक ही यूज़र को प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे रिलेट करें, एक एम्प्लॉय एक टाइम में एक ही डिपार्टमेंट में काम करेगा, ठीक है। एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज़ तो हो सकते हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय एक टाइम में एक ही डिपार्टमेंट के अंदर काम करेगा। तो इसका जो रिलेशन बना वो क्या आपके पास बना, यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो वन ही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये बना दिया। इसके दरमियान रिलेशन क्या है, वन टू मैनी का। वन को आपने ऐसे ही वर्टिकल लाइन से और मैनी के लिए यहाँ पे ऊपर एम मेंशन किया हुआ है। आप सिंबल बना दें तो भी अच्छी बात है, आप इस तरह राइट कर सकते हैं, दोनों तरह से आप इसको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है मैनी टू मैनी कार्डिनलिटी। मैनी टू मैनी कार्डिनलिटी में क्या होता है कि इंस्टेंस ए के यानी कि एंटिटी ए के मल्टीपल इंस्टेंसेस जो हैं वो एंटिटी बी के मल्टीपल इंस्टेंसेस के साथ जो है रिलेशन क्रिएट करते हैं। ऐसे एंटिटी बी के मल्टीपल रिलेशन जो हैं, एंटिटी बी है उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस जो हैं वो एंटिटी ए के मल्टीपल इंस्टेंसेस के साथ रिलेशन क्रिएट करेंगे। आपके पास एंटिटी ए है, ठीक है, ये आपके पास एंटिटी बी है। तो अब क्या होगा, आप देखें कि एंटिटी ए के जो हैं एंटिटी ए एंटिटी बी के मल्टीपल जो है इंस्टेंसेस उनके साथ मैच कर रही है, रिलेट कर रही है। ऐसे ही एंटिटी बी जो है वो एंटिटी ए के मल्टीपल इंस्टेंसेस के साथ रिलेशन क्रिएट कर रही है। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक ऐसे देती हूँ कि स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट जो है वो मैनी कोर्सेज़ पढ़ता है, ठीक है। एक स्टूडेंट कॉलेज में आता है और वो क्या करता है, मैनी कोर्सेज़ पढ़ता है। तो स्टूडेंट का जब हम एंटिटी ए और एंटिटी बी के साथ जो है वो रिलेशन क्रिएट करेंगे तो वो ऐसे होगा। अच्छा, एक स्टूडेंट एक सिंगल कोर्स भी पढ़ सकता है और इसके अलावा एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल कोर्सेज़ भी पढ़ सकता है। तो मीन टू से स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान जो रिलेशन बना, मिनिमम की बात करें तो वो वन बना, ठीक है। ज़ीरो तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टूडेंट जब कॉलेज में आया है तो उसे एटलीस्ट कोई एक कोर्स तो पढ़ना है, ठीक है। और अगर हम बात करें मिनिमम इसके दरमियान रिलेशन की बात करें तो वो वन बनेगा। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो हाँ, हो सकता है वो एक से ज़्यादा कोर्सेज़ पढ़ रहा हो। वो एक से ज़्यादा कोर्सेज़ कैसे पढ़ सकता है, वो कोई डिप्लोमा भी कर रहा है, फिर वहाँ पे इसके अलावा वो कोई कंप्यूटर कोर्स भी कर रहा है, वो इसके अलावा कोई अदर कोर्स भी कर रहा है, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट जो है वो मैनी कोर्सेज़ के अंदर इनरोलमेंट ले सकता है, ठीक है, इनरोल हो सकता है। तो इसके दरमियान जो हम रिलेशन क्रिएट करेंगे वो कुछ इस टाइप, मैनी के लिए हम ये वाला सिंबल बना देंगे, ठीक है, ये वाला रिलेशन क्रिएट हो गया। इसी तरीके से कोर्स जो है, एक कोर्स को मल्टीपल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अगर हम अब एंटिटी बी का एंटिटी ए के साथ रिलेशन बनाना चाहें तो देखें, एक कोर्स को एक सिंगल यूज़र नहीं पढ़ता है, एक कोर्स को मल्टीपल यूज़र पढ़ते हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं। तो इनके दरमियान में भी जो रिलेशन बना, अगर हम मिनिमम की बात करें तो एक कोर्स में एक स्टूडेंट भी हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हुआ होगा, एक भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक कोर्स के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। तो इसके दरमियान मिनिमम वन और मैक्सिमम जो है वो आपके पास ज़्यादा, मैक्सिमम वैल्यूज़ जो हैं वो वन से ज़्यादा ही हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज़ नोट की होगी कि मिनिमम मैनी टू मैनी रिलेशन के अंदर यहाँ पे एम है और यहाँ पे एन है। तो ये क्यों है, बेसिकली ये इसलिए है क्योंकि हम दो मरतबा एम एम नहीं राइट कर सकते, एक ही मरतबा एम यूज़ होगा। तो मैनी टू मैनी के लिए एम यूज़ किया और फिर मैनी टू मैनी जो नेक्स्ट मैनी है उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया है वो एन यूज़ किया है। होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, इस टॉपिक की समझ आ गई होगी।
इसके साथ ही हम आज का अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए